तो आज की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब है NHIDCL की, जो कि है डिप्यूटी मैनेजर के लिए। और जो भी लोग सिविल इंजीनियर किए हुए हैं 2023, 2024 और 2025 वो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो जाते हैं डायरेक्टली NHIDCL की वेबसाइट पे और देखते हैं कि NHIDCL क्या कह रहा है। तो ठीक है, जो भी सिविल इंजीनियर्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब की आशा रख रहे हैं, ठीक है, और एज क्राइटेरिया भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देख लो आप, रिक्रूटमेंट ऑफ 34 पोस्ट ऑफ डिप्यूटी मैनेजर इन NHIDCL बेस्ड ऑन गेट स्कोर, ठीक है। और गेट स्कोर आपको कहाँ कहाँ का चाहिए, 2023, 2024, 2025। अब हम चले जाते हैं यहाँ के PDF में कि ये PDF में आखिर क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या कह रहा है, और ये आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या मांग रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं कि आपकी सैलरी जो होने वाली है वो 50,000 से लेकर के 1,60,000 तक होने वाली है। और जो लोग 34 ईयर्स से ज़्यादा नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एज़ पर कैटेगरी आप लोगों को जो भी सारी रिलैक्सेशन है वो मिल सकती है। जिन लोगों ने डिग्री किया हुआ है इन सिविल इंजीनियरिंग कोई भी यूनिवर्सिटी से वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड क्वालिफाइड गेट, जिन्होंने गेट को क्वालिफाई कर लिया है इन एनी ऑफ द ईयर 2023 और 2024 या फिर 2025 में। ओके, और 2 पोस्ट आउट ऑफ 34 पोस्ट जो है वो PWD के लिए रिजर्व है, यानी जिनका कोई हाथ टूटा हुआ है या फिर जो अपंग है उनके लिए 2 सीट ऑलरेडी रिजर्व्ड है। इतना आपको जान लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम और देखने वाले हैं कि और क्या क्या आप लोगों को काम करने हो सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जो भी सारी चीज़ें रिलेटेड होती, प्रोजेक्ट वगैरह, वो आपको एज पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाना पड़ेगा। और अगर कोई आपको काम दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से तो वो भी आपको करना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखो कि एक कैंडिडेट इंडियन सिटीज़न हो सकता है और या फिर वो नेपाल या भूटान का भी हो सकता है। ओके, कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड गेट एग्जामिनेशन इन द सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन इन एनी ऑफ द ईयर 2023, 2024 या फिर 2025 में। तो आपकी जो गेट एग्जामिनेशन अगर आपने 2023 में भी दी है, 24 में दी है, 25 में दी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। जो SC ST कास्ट के स्टूडेंट्स हैं उनको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जो OBC वाले हैं उनको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फॉर पर्सनस विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि जिनको डिसेबिलिटी है उनको 15 ईयर का दिया जाएगा, ठीक है। और जो OBC वाले हैं NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर, तो उनको दिया जाएगा कुछ 10 साल का। ओके, अब एलिजिबिलिटी क्या क्या है रिजर्वेशन के लिए। देखो, PWBD कैटेगरी रिजर्वेशन विल बी लिमिटेड टू अंडर मेंशन डिसेबिलिटीज। डेफ अगर वो सुन नहीं सकता है, ठीक है, बोल नहीं सकता है। और इस ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो आज से चालू हो रही है, यानी कि 4 अक्टूबर से 2025, और इसका लास्ट डेट का सबमिशन होगा आपका 3 नवंबर 2025 का। ओके, एंड ये जब भी आप एप्लीकेशन भर रहे हैं तो आपका जो एज है वो 34 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैंने जो भी सारे आपके रिजर्वेशन है उसको अगर मैंने हटा दिया है, लिस्ट अब क्या होगा कि मेरिट लिस्ट लगेगी बाय सिलेक्शन कमेटी और रिक्रूटमेंट अथॉरिटी। सच लिस्ट शैल बी सुटेबली कम्युनिकेटेड, ठीक है। जो भी लिस्ट लगेगी वो कंपनी के वेबसाइट पे आपको आ जाएगी जब आप फॉर्म भर देंगे तब। प्लेसमेंट क्या होगा, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो है मे बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया और आउटसाइड। NHIDCL at present operates through 14 regional offices in different state or UTs, and this state or UTs have been divided into 4 state groups। तो देखो क्या है कि 14 टोटल NHIDCL है इंडिया में, वो आपको कहीं भी पोस्टिंग दे सकते हैं और इनको ग्रुप पे बांटा गया है। स्टेट ग्रुप 1 आसाम, मणिपुर, नागालैंड में आता है। स्टेट ग्रुप 2 जो है वो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड मिजोरम में आता है। स्टेट ग्रुप 3 जो है वो आपका अंडमान एंड निकोबार में आता है। और स्टेट 4 ये आप देख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेडिकल फिटनेस की बात होती है कि आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप सारी चीज़ें आप सेलेक्ट हो जाओगे तो मेडिकल फिटनेस तो लगता ही लगता है, वो भी ये खुद करेंगे। और उसके बाद प्रोबेशनरी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ये आपको रख सकते हैं एटलीस्ट फॉर 3 इयर्स। और 3 ईयर के बाद ये आपको देखेंगे कि भैया ये अच्छे से काम कर रहा है तो ठीक है, इसको हम अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, और अगर नहीं कर रहा है तो इसको हम टाटा बाय बाय कर देंगे। बट ऐसा बहुत कम ही होता है कि कोई PSUs जो होते हैं वो आपको 3 साल तक
तक रख रहे हैं और आपको टाटा और बाय बाय कर दे, तो ऐसा बहुत कम ही होता है। क्योंकि यार देखो सैलरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड जो भी सारा चीज़ होगा, जो डिस्प्यूट अगर वगैरह होता है तो वो दिल्ली हाई कोर्ट जुरिडिक्शन के हिसाब से ही होगा, और जो भी उसकी वर्जन होगी वो इंग्लिश में लिखे जाएंगे और कोई लैंग्वेज नहीं होगा। तो इतना आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। इफ़ एट एनी पॉइंट इन टाइम बिफोर और आफ्टर द अपॉइंटमेंट द आउटकम ऑफ द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ठीक है। अब आपका क्या होता है कि जब अपॉइंटमेंट हो जाती है आपकी, तो आपका एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, और अगर उसमें पाया गया कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो गलत दी है, तो जो भी सारी रूल्स एंड रेगुलेशन या रूल्स एप्लीकेबल होंगे वो आपके NHIDCL पॉलिसीज़ के तहत ही रहेंगे। ओके, एंड इट शैल बी यूज्ड ओनली फॉर पर्पस ऑफ असेसमेंट एंड वेरिफिकेशन रिलेवेंट टू एम्प्लॉयमेंट। तो यार मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी जॉब है, आप कर सकते हो और तैयारी करो सिविल इंजीनियर्स, क्योंकि हम कह सकते हैं कि मेरी एज तो चली गई है, बट आप लोगों की है, तो करो तैयारी, 50 से 60 हज़ार कमाओ।